हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोग फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का जर्नल एंट्री। कुछ इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्री आप लोगों को बताने जा रहे हैं। और ये जो जर्नल एंट्री है, परचेस ऑफ गुड्स आज के टॉपिक क्लियर करेंगे एंड परचेस ऑफ एसेट्स। तो इसमें दो चीज़ें हम कवर करेंगे, परचेस ऑफ गुड्स एंड परचेस ऑफ एसेट्स। तो यहाँ पर जैसे हम लोग मानते हैं कि परचेस दो चीज़ों को हम लोग करते हैं। बेसिकली दो चीज़ों को हम लोग परचेस करते हैं। एक तो गुड्स होता है, गुड्स हम लोग परचेस करते हैं, और फिर जो सेकंड होता है एसेट्स परचेस करते हैं, राइट। अब गुड्स क्या होता है और एसेट्स क्या होता है, दोनों चीज़ों में आप लोग डिफरेंस जान रहे होंगे। गुड्स का मतलब यही होता है, जिस चीज़ का हमारा बिजनेस होता है उसे क्या बोला जाता है, गुड्स बोला जाता है। और जिस चीज़ को हम लोग परचेस करते हैं उसे यूज करने के पर्पज़ से उसे क्या बोला जाता है, एसेट्स बोला जाता है। तो अब यहाँ पर गुड्स अगर हम लोग परचेस करते हैं तो गुड्स को टू टाइप से हम लोग परचेस कर सकते हैं। एक होता है कैश परचेस और सेकंड होता है क्रेडिट परचेस। तो और एसेट्स में भी होता है, एक कैश परचेस होता है और सेकंड जो होता है क्रेडिट परचेस होता है। अब कैश परचेस और क्रेडिट परचेस क्या होता है। कैश परचेस का मतलब यही हो गया, किसी भी गुड्स को हम लोग परचेस करते हैं और उसके बदले में इमीडिएट अगर कैश हम लोग पेमेंट कर देते हैं उसे बोला जाता है कैश परचेस। और सेकंड जो है, किसी भी गुड्स को हम लोग परचेस करते हैं और उसके बदले में पैसा अगर हम बाद में पेमेंट करते हैं या तो आउटस्टैंडिंग रख देते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, क्रेडिट परचेस। यानी यहाँ पर कैश हम लोग पेमेंट नहीं किए रहते हैं। तो यहाँ पे पता कैसे चलेगा, जैसे ट्रांजैक्शन में चीज़ें तो लिखता नहीं है कि ये कैश परचेस है और क्रेडिट परचेस है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखकर हमें पता करना पड़ता है कि ये कैश परचेस है और क्रेडिट परचेस है। तो कुछ ट्रांजैक्शन इसमें हम लिखेंगे। अगर आप लोग कैश परचेस करते हो तो लिख सकता है गुड्स परचेस ₹10,000, और सेकंड ए लिख सकता है गुड्स परचेस फ्रॉम मोहन ₹3,000 फॉर कैश। और फिर नेक्स्ट जो है ए लिख सकता है गुड्स परचेस ₹1,000 इन कैश। तो अब यहाँ पर जो चीज़ें है, जो भी हम गुड्स परचेस कर रहे हैं, किससे परचेस कर रहे हैं उसका नाम नहीं दिया हुआ है। अगर जिससे परचेस करते हैं अगर उसका नाम दिया होता तो कौन सा ट्रांजैक्शन मान लेते, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। लेकिन जिससे भी आप लोग परचेस कर रहे हैं उसका नाम नहीं दिया है तो कौन सा ट्रांजैक्शन मानेंगे, इसे कैश ट्रांजैक्शन यानी कैश परचेस। और गुड्स परचेस फ्रॉम मोहन ₹3,000 फॉर कैश। जो भी गुड्स हम लोग परचेस कर रहे हैं उसके बदले में इमीडिएट हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसा पेमेंट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर नाम तो दिया है पर्सन का जिससे भी परचेस कर रहे हैं, लेकिन फॉर कैश लिख दिया है। यहाँ पे फॉर कैश या तो इन कैश लिख देता है नाम देते हुए भी, तब भी कौन सा ट्रांजैक्शन मान लेते हैं, कैश ट्रांजैक्शन यानी कैश परचेस। और सेकंड लास्ट जो थर्ड दिया हुआ है गुड्स परचेस ₹1,000 इन कैश, यहाँ पर भी गुड्स परचेस कर रहे हैं जिससे उसका नाम नहीं दिया है तो कौन सा ट्रांजैक्शन माना जाएगा, कैश यानी कैश परचेस। तो यहाँ पे ये चीज़ें याद रखना है, जिससे आप लोग परचेस कर रहे हैं उसका नाम नहीं दिया है तो आप लोग मान लीजिएगा कैश परचेस। और सेकंड जो होता है जिससे परचेस कर रहे हो अगर नाम दिया है बट फॉर कैश लिख दिया
तभी कौन सा ट्रांजेक्शन मानोगे, कैश परचेस मानोगे। तो अब यहाँ पे इसका ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो हर एक ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट इफेक्ट करते हैं। तो इस टाइप के नेचर के ट्रांजेक्शन में एक गुड्स इफेक्ट कर रहा है और दूसरा कैश इफेक्ट कर रहा है। गुड्स जो होता है रियल नेचर का होता है, कैश जो होता है रियल नेचर का होता है। ये गुड्स का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और रियल कैश भी आता है, इसका भी रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं तो हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, तो गुड्स क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और गुड्स परचेस कर रहे हैं, गुड्स आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा, इसके बदले में क्या जा रहा है, पैसा। तो जब पैसा जाएगा तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यानी कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे गुड्स के जगह पर हम लोग क्या यूज करते हैं, परचेस। तो एंट्री क्या हो जाएगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेस, गुड्स परचेस्ड। ये हम लोगों का नरेशन हो जाएगा, 10,000 अमाउंट है और 10,000 यहाँ पर अमाउंट है। फिर इसके बाद लिखे हुए हैं गुड्स परचेस फ्रॉम मोहन ₹3,000 फॉर कैश। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, कहीं पे अगर हम लोग गुड्स परचेस करते हैं तो गुड्स से नहीं लिखेंगे परचेस के जगह, गुड्स के जगह क्या यूज करते हैं हम लोग, परचेस यूज करते हैं। और दूसरे में भी यही गुड्स इफेक्ट कर रहा है और दूसरा कैश इफेक्ट कर रहा है, मोहन इफेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर गुड्स हम लोग परचेस करते हैं इसके बदले में इमीडिएट अगर हम लोग ये पैसा पेमेंट कर दे रहे हैं तो किससे परचेस करते हैं उसका नाम नहीं लिखा जाता है। तो फिर यहाँ पे परचेस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, गुड्स। फिर गुड्स के जगह क्या यूज करेंगे, परचेस। परचेस अकाउंट डेबिट और क्या जा रहा है, कैश टू कैश अकाउंट। हमारे पास से कैश जा रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सेम इसका नरेशन बनेगा, बीइंग गुड्स परचेस्ड ₹3,000 एंड ₹3,000। तो ये हम लोगों का ट्रांजेक्शन हो गया। फिर इसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन क्या लिखा है, गुड्स परचेस ₹1,000 इन कैश। यहाँ पर भी गुड्स इफेक्ट कर रहा है और कैश इफेक्ट कर रहा है। तो गुड्स हम लोग परचेस करेंगे तो हमारे बिजनेस में कैश आए, परचेस करेंगे तो गुड्स आएगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और इसके इंस्टीड में कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है। तो जो चीज़ें आता है वो डेबिट हो जाता है, यानी गुड्स आ रहा है तो गुड्स के जगह डेबिट क्या करेंगे, परचेस डेबिट करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट। और इसके बदले में क्या जा रहा है, कैश, तो क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट। नरेशन सेम लिख देंगे और अमाउंट यहाँ पर 1,000 एंड 1,000। अब इसके बाद ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रेडिट परचेस कैसे ट्रांजेक्शन दिया होता है, तो हम लोग जानते हैं कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो फर्स्ट जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप लोगों को लिख दे रहे हैं, गुड्स परचेस फ्रॉम राम ₹9,000, और सेकेंड ट्रांजेक्शन गुड्स परचेस फ्रॉम मोहन ₹1,000। अब देखो यहाँ पे एक कैश परचेस और क्रेडिट परचेस में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर जो भी हम लोग गुड्स परचेस कर रहे थे, किस व्यक्ति से परचेस कर रहे हैं उसका नाम नहीं दिया है, और जिस पर्सन से हम लोग परचेस कर रहे हैं उसका नाम दिया लेकिन फॉर कैश लिख दिया है, तो कैश ट्रांजेक्शन मान लेंगे। यहाँ पर गुड्स तो परचेस कर रहे हैं लेकिन जिससे परचेस कर रहे हैं उसका नाम भी मेंशन है क्वेश्चन में, और फिर दूसरी बात जो है नाम मेंशन है, फॉर कैश नहीं लिखा है। अगर नाम यहाँ दिया होता है जिससे परचेस कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन में फॉर कैश या तो इन कैश लिख देता है तो कौन सा ट्रांजेक्शन मान लिया जाता है, कैश ट्रांजेक्शन। लेकिन यहाँ पे नाम दिया है लेकिन फॉर कैश नहीं लिखा है, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो अब देखो यहाँ पर जो अकाउंट इफेक्ट करता है, पहले तो गुड्स इफेक्ट कर रहा है और दूसरा राम इफेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होगा कि राम इफेक्ट कर रहा है, अभी तक इस क्वेश्चन में कैश इफेक्ट करता था। तो भाई यहाँ पे जो भी हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं इसके बदले में इमीडिएट कैश नहीं पेमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए पैसा क्या है, बाकी है, तो यहाँ कैश इफेक्ट न करके उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं। ठीक,
जिससे परचेस करते हैं उसका नाम लिखते हैं, क्योंकि ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो ये गुड्स किस अकाउंट में जाएगा, रियल अकाउंट में, और राम किस अकाउंट में जाएगा, ये जाएगा पर्सनल अकाउंट में। यहाँ पे फिर ध्यान से सुनिएगा, कैश इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अगर यहीं पे फॉर कैश इन कैश लिख देता तब ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो जाता, कैश ट्रांजेक्शन। यहाँ पे पर्सन का नाम दिया हुआ है इसलिए क्या मान लेंगे इसे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो अब यहाँ पे आप लोग समझेंगे, अगर हम लोग गुड्स परचेस कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस में क्या आएगा, गुड्स आएगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स के जगह क्या यूज करते हैं, परचेस। तो ये हो जाएगा परचेस अकाउंट डेबिट। और किससे हम लोग परचेस कर रहे हैं, राम से। तो राम जो है पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये गिवर है क्योंकि ये गुड्स दे रहा है इसीलिए क्या बन जा रहा है, गिवर बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू राम्स अकाउंट। यहाँ पर पर्सन का नाम है इसलिए यस लगाना पड़ेगा। अगर यस नहीं लगाओगे तो अकाउंट भी नहीं लगाओगे, यानी अगर यस लगाओगे तो अकाउंट दोनों साथ में लगेगा। अब इसका नरेशन क्या बनेगा, बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राम। अब यहाँ पे अमाउंट कितना रख देंगे, 9000 और 9000, ठीक। और फिर जो है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। किससे हम लोग परचेस कर रहे हैं, मोहन से गुड्स परचेस कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे गुड्स इफेक्ट कर रहा है और मोहन इफेक्ट कर रहा है। फिर क्वेश्चन उठेगा, सर यहाँ पे कैश क्यों नहीं इफेक्ट कर रहा है। रीजन ये है क्योंकि जिससे परचेस किए उसका नाम दिया है, इन कैश फॉर कैश नहीं लिखा है, इसलिए उस पर्सन का नाम इफेक्ट करता है। फिर वही चीजें रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, गुड्स परचेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट, और टू मोहन्स अकाउंट, यस लगाना पड़ेगा, पर्सन का नाम है। मोहन्स अकाउंट कितना, 1000 और 1000। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम, बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम मोहन। तो यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। कैश परचेस और क्रेडिट परचेस कैसे हम लोग मानेंगे, और इसका एक ओवरऑल आप लोग एट अ ग्लांस देख लेंगे। अगर गुड्स परचेस करते हो, अगर पर्सन का नाम नहीं दिया होता है तो कैश परचेस, गुड्स परचेस करते हो पर्सन का नाम दिया है लेकिन फॉर कैश लिखा है, इन कैश लिखा है, तब भी कैश ट्रांजैक्शन। और गुड्स हम लोग परचेस करेंगे कैश में, तो जिस व्यक्ति से परचेस करते हो उसका नाम न लिखकर कैश लिखते हैं क्योंकि कैश जा रहा है। और गुड्स परचेस करते हैं और इसके बदले में इमीडिएट कैश नहीं पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पे कैश न इफेक्ट करके जिससे परचेस करते हैं उस नाम इफेक्ट करता है, उस व्यक्ति का नाम इफेक्ट करता है। तो उस कैश के जगह उस व्यक्ति का क्या लगा देंगे, नाम को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे पता कैसे चला कि क्रेडिट परचेस है, गुड्स परचेस कर रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम दिया, फॉर कैश इन कैश नहीं लिखा है। देखिए यहाँ पर भी नाम दिया है और यहाँ पर भी नाम दिया, लेकिन फॉर कैश इन कैश नहीं लिखे हुए हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर परचेस ऑफ गुड्स आप लोगों का टॉपिक कवर हो गया। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करने वाले हैं कि परचेस ऑफ एसेट्स की जर्नल एंट्री क्या होगी, और कैश परचेस क्या होता है, और क्रेडिट परचेस ऑफ एसेट्स क्या होता है। ये चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही अपलोड करने वाले हैं।